आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 12 वाक्यांश 38 से 44 से लिया गया है। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडता मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने बहुत से अवसरों पर दरिद्रों के साथ सहानुभूति दिखाई है और धनियों को अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने को कहा है। ईश्वर को हमारी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह चाहता है कि हम उदार रहें। उसकी दृष्टि में धनियों के दान की अपेक्षा विधवा का अधेला अधिक महत्व रखता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें विनम्रता का गुण अपनाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि ढोंगियों की तरह मत बनो, जो लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं और अपने को श्रेष्ठ बतलाते हैं। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ने कहा कि विधवा की कंगाली की स्थिति में रहते हुए भी दिया गया छोटा सा दान अमीरों के दान से कई गुना अधिक महानतम दान है। अमीरों ने अपनी संपत्ति से बचे हुए शेष भाग में थोड़ा सा जो दिया है वह रुपयों के हिसाब से तो बड़ा दान है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में विधवा का प्रेम भरा दान ही अत्यधिक महत्वपूर्ण दान है। इस उदाहरण द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविक दान वह दान होता है जिसमें त्याग रहता है। ईश्वर की दृष्टि में रुपयों का मूल्य नहीं होता है, बल्कि दान देने वाले व्यक्ति का मूल्य होता है। ईश्वर कभी दान में दी हुई भेंट, वस्तु का आकार, मूल्य पर ध्यान नहीं देते, लेकिन दान देने वाले व्यक्ति के हृदय की था लेते हुए उसके दान की सराहना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब हम दान देते हैं, हमें उसे किसी भी रूप में वापस पाने की दृष्टि से दान नहीं देना चाहिए। वापस पाने की आशा से देने वाला दान दान नहीं कहलाता है। अपना संपूर्ण दान करने का मतलब होता है कि अपने लिए कुछ भी शेष रखे बिना देना। ईश्वर व्यक्ति की अंतरात्मा को देखकर परख लेता है कि दान करने वाले ने कितनी खुशी, स्वेच्छा तथा उदारता से दान दिया है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी को धन दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास प्यार भरा हृदय तथा त्याग भरी भावना होने की अति आवश्यकता है। प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार में वर्णित विधवा ने अपनी संपूर्ण जीविका ही दान में दिया, जिसके दान से
प्रभु यीशु अति प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद प्रभु यीशु ने अपनी संपूर्ण जीविका नहीं बल्कि अपना संपूर्ण जीवन ही क्रूस के बलिदान में ईश्वर को समर्पित किया ताकि हम मनुष्यों को पाप के बंधन से मुक्त मिल सके। प्रिय विश्वासियों, चिंतन का विषय है, क्या हम गिरजे में प्रेम और उदारता से दान देते हैं? आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा,